पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है वेब 3.0। वेब 3.0 क्या है, कैसे वेब 3.0 क्रिप्टो करेंसी के साथ रिलेट कर रही है, वेब 3.0 का एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, आइए इन सारे विषयों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस कॉइन समाता चैनल पर। वेब 3.0 को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका आगे का वर्जन यानी कि वेब 2.0 और वेब 1.0 क्या है। वेब 1.0 का मतलब इंटरनेट का एकदम सा इनिशियल फेज, जिस टाइम पे इंटरनेट बस शुरू हुआ था। 1990 से 2004 तक टाइम पीरियड में इंटरनेट का जो फेज था, उस फेज को वेब 1.0 कहा जाता है। इस टाइम पीरियड के अंदर जितना भी वेबसाइट होते थे वो सारे स्टैटिक वेबसाइट होते थे, यानी कि इस वेबसाइट में जाके आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन के साथ आप कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि ना ही आप उसमें कमेंट या फिर शेयर या फिर लाइक कर सकते थे। और इस टाइम पीरियड में जो कंटेंट क्रिएटर होते थे वो एक्चुअल में डेवलपर या फिर प्रोग्रामर ही होते थे, क्योंकि जो लोग वेबसाइट्स को बनाते थे वही लोग वेबसाइट्स ओनर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कंटेंट डालते थे। इस टाइम पीरियड में इंटरनेट में चीजें बहुत ज्यादा लिमिटेड थी और कोई भी चीज का इनिशियल फेज में चीजें लिमिटेड ही होती है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया है तो इंटरनेट में भी इनोवेशन होने लगा था। इंटरनेट में 2000 के बाद जावास्क्रिप्ट और फ्लैश के मदद से काफी ज्यादा चेंजेस होने लगा था। 2004 से लेकर अभी तक जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर इंटरनेट का जो फेज है, इस फेज को वेब 2.0 कहा जाता है। इस फेज में सबसे ज्यादा जो चेंजेस आया था वो है रीड प्लस राइट, यानी कि आप खुद कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और आप एज ए यूजर या फिर कोई भी एज ए यूजर उस कंटेंट को पढ़ सकता है। इसके अलावा उस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसमें कमेंट, लाइक और शेयर कर सकता है। और इन सारे सर्विसेज को देने के लिए बहुत सारा जायंट प्लेटफॉर्म्स निकल के आए थे, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक। इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने इन सारे सर्विसेज को देने लगा था। इसके बाद से इंटरनेट में यूजर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हुए थे और काफी ज्यादा यूजर्स आने लगा था। अब इस बढ़ती हुई यूजर्स को देखते हुए इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, और वो अपॉर्चुनिटी ये था कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने यूजर्स से डाटा कलेक्ट करने लगी और इन सारे डाटा को एडवर्टाइजर्स को बेच के इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने रेवेन्यू कमा रहा था और अभी भी कमा रहे हैं, जो कि एक तरह से यूजर्स का लैक ऑफ प्राइवेसी है। अभी तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम इतना तगड़ा बन गया है कि आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर आपको ऐड दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर यूट्यूब में ज्यादातर खाने के वीडियो देखते हैं तो वो मशीन लर्निंग से समझ लेता है कि आपको खाना बहुत पसंद है और आपको हमेशा जोमेटो और स्विगी का ऐड आने लगता है। वही दूसरी ओर आप अगर व्हाट्सएप में आपके दोस्त के साथ अगर किसी एक ट्रिप का प्लान कर रहे होते तो उस कॉन्वर्सेशन को भी एल्गोरिथम ने समझ लेती है और वो समझता है कि आप एक ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको मेक माई ट्रिप या फिर किसी एक होटल का ऐड दिखाने लगता है। यानी कि एक तरह से देखिएगा आप कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स का कंट्रोल में आप आ जाते हो। जबकि वेब 1.0 में आप इंटरनेट का कंज्यूमर थे, वही वेब 2.0 में आप इंटरनेट का प्रोडक्ट बन गया हो। तो चलिए अब वेब 3.0 के ओर चलते हैं। वेब 3.0 क्या है, वेब 2.0 का कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो वेब 3.0 में आके सॉल्व हो रही है, इन सारे चीज को हम लोग देखते हैं। वेब 3.0 का मेन नीति यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन, और जैसे कि आप जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मेन पिलर यही है कि ब्लॉकचेन, यानी कि वेब 3.0 में जितना भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो रहा है वो सारे प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन में डिप्लॉय होकर ही आ रहा है। ज्यादातर लोगों का ये कहना कि वेब 2.0 में जैसे कि आप इंटरनेट का प्रोडक्ट बन रहे थे, वही वेब 3.0 में आप डाटा का ओनर खुद बनोगे। इसका मतलब आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपका कंटेंट का पूरी कंट्रोल आपके पास होगा, और आप अगर एज ए यूजर उस कंटेंट को पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप अपने आइडेंटिटी को देके बिना भी उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी वीडियो होगा तो उसे देख सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी एज ए कंटेंट क्रिएटर या फिर एज ए यूजर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। वेब 3.0 में जितना भी कंटेंट होते हैं वो सारे सेंसरशिप होते हैं, क्योंकि वेब 2.0 में क्या होता था कि वहां पे आप एज ए कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट डालते थे उसको उस प्लेटफॉर्म ने कंट्रोल करते थे। यानी कि आप अगर यूट्यूब में वीडियो डालते हैं तो उस वीडियो का पूरी कंट्रोल यूट्यूब के पास होती है, और यूट्यूब चाहे तो इस कंटेंट को कभी भी डिलीट या फिर रिमूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो कंटेंट एक बार डाल दोगे वो ब्लॉकचेन में चला जाता है, और ब्लॉकचेन में कभी भी कोई भी कंटेंट को रिमूव या फिर डिलीट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका डाउन साइड भी है कि यहाँ पे हार्मफुल कंटेंट भी आ सकता है। दूसरा वेब 3.0 का मेन चीज यही है कि यहाँ पे सर्वर कभी भी डाउन नहीं हो सकता है। वेब 2.0 में क्या होता था कि वहां पे जो सर्वर होते थे, वहां पे जो भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन होते वो किसी एक सिंगल सर्वर पे स्टोर्ड होते थे। अब उस सर्वर में जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता था, यानी कि ट्रैफिक बढ़ जाता था,
तो वो सर्वर डाउन हो जाता था। लेकिन वेब 3.0 में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन होगा वो किसी एक सिंगल सर्वर पे स्टोर नहीं होगा, बल्कि ब्लॉकचेन में जितना नोड्स होंगे उन सारे नोड्स के पास डाटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। ऐसे में सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इसका मतलब यहाँ पे सर्वर डाउन होना एक तरह से नामुमकिन है। इन सारे सर्विसेज का अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो गूगल ब्राउजर का एक ऑल्टरनेटिव ब्राउजर है ब्रेव ब्राउजर। यहाँ पे आप एज ए कंटेंट क्रिएटर कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं और आप एज ए यूजर उस ब्राउजर में जाकर उस कंटेंट को रीड भी कर सकते हो। आप दोनों बोथ केसेस में आप इस ब्राउजर का नेटिव टोकन बैट टोकन को अर्न कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब का भी एक ऑल्टरनेटिव है ओडिसी, यहाँ पे आप लाइब्रेरी टोकन को अर्न कर सकते हो। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेब 3.0 में जितना भी कंपनी होते हैं वो सारे डाउ यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन होती है। डाउ का मतलब यह है कि कंपनी का कोई सीईओ फिर सीटीओ या फिर कोई भी बोर्ड मेंबर नहीं रहता है, पूरी डिसेंट्रलाइज तरीकों से इन सारे कंपनियां रन होती है। डाउ को समझने के लिए हम एक अलग से डाउ का डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगे, इसीलिए आप अगर डाउ टॉपिक्स को जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेब 3.0 में जो कंपनी होती है उसका एक नेटिव टोकन होती है यानी कि क्रिप्टो करेंसी होता है। अब उस टोकन का जितना भी होल्डर होते हैं वो सारे होल्डर इन कंपनी को रन करती है। 1 टोकन इज इक्वल टू 1 वोट। इसका मतलब कंपनी का अपकमिंग प्रपोजल या फिर कोई भी डिसीजन के लिए जो टोकन होल्डर होंगे वो अपने वोट देके उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब जिसके पास जितना ज्यादा टोकन होगा वो उतना ज्यादा वोट दे सकता है। अब इस वोटिंग रिजल्ट के हिसाब से जो कंपनी का अपकमिंग प्रपोजल या फिर डिसीजन होंगे वो फिर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन यही पे ही कुछ एक्सपर्ट्स का किंतु है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि क्या वोटिंग सिस्टम से ही कि इस प्रोजेक्ट्स को या फिर इस कंपनी को डिसेंट्रलाइज बताया जा सकता है। इसके लिए चलिए आपको कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव ब्राउजर का नेटिव टोकन है बैट टोकन यानी कि बेसिक अटेंशन टोकन। अब इस टोकन का टॉप 100 जो होल्डर है वो इस टोकन का 71% होल्ड करती है, जबकि इस टोकन का टोटल वॉलेट एड्रेस है 4,32,200 के करीब। ऐसे में जाहिर सी बात यही है कि ये जो टॉप 100 होल्डर्स है यही लोग कंपनी का प्रोजेक्ट्स ओनर है या फिर डेवलपर्स है। आप अगर कंपनी का कोई भी प्रपोजल या फिर डिसीजन आता है तो ये लोग आसानी से अपना 71% यानी कि टॉप 100 होल्डर्स इकट्ठा होकर कोई भी डिसीजन को आसानी से वोट देकर पास करवा सकता है, जो कि एक तरह से देखिएगा कि इनडायरेक्टली सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह ही बन जाता है। थियोरिटिकली तो इन सारे कंपनी का कोई सीईओ या फिर सीटीओ या फिर बोर्ड मेंबर नहीं होते, लेकिन इसका होल्डिंग देख के या फिर टॉप होल्डर वो अपने पास ही ज्यादातर होल्ड रख के वो आसानी से उस कंपनी को कंट्रोल कर सकता है। जबकि वेब 3.0 का मेन नीति यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे कहाँ प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हो रहा है, इसके ऊपर आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे लगता है कि वेब 3.0 एक लॉन्ग टाइम विजन है। इसको एडॉप्ट करने के लिए यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, यानी कि वेब 2.0 से वेब 3.0 में जाने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स वेब 2.0 में है ये सारे वेब 3.0 में एडॉप्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सकता है और यूजर्स भी वेब 3.0 में एडॉप्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सकता है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अभी क्यों वेब 3.0 का इतना ज़्यादा चर्चा हो रही है, इतना हाइप बन रहा है। तो मुझे जो लगता है कि वेब 3.0 में जितना भी प्रोजेक्ट्स है जैसे कि पोलकाडोट एक ब्लॉकचेन है उसका एक फाउंडेशन है वेब 3 फाउंडेशन। अब वही वेब 3.0 का जो प्रोजेक्ट्स है वो अपने प्राइस को इंक्रीज करने के लिए चाहे इसको हाइप बना रहा है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सो आई होप कि वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में अगर कुछ डाउट आ रहा है या फिर वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह क्रिप्टो एजुकेशन रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।